बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इस वक्त लाहौर में जोड़ तोड़ के लिए तीन सर, बड़े बड़े सर जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनका निशाना है पीटीआई के कैंडिडेट जो कि इस वक्त बाय लॉ जो हैं आजाद उम्मीदवार हैं। आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ। ड्यूटी लगाई है नवाज शरीफ ने के बंदे तोड़ें और हुकूमत बनाएं, क्योंकि लोगों ने तो वोट नहीं दिया। गैबी मदद ने उन्हें कुछ 61 सीटें दे दी हैं। टोटल उनकी सीटें देखें तो 10-15 से ज्यादा उनको अवाम ने सीटें नहीं दी। क्या कहेंगे अगर इमरान खान जैसे माजी है उनका, ये उनको समझ नहीं पाए अभी तक। अगर वो सियासी चाल एक नहीं चलते हैं, ये वही पीडीएम टाइप 2 हुकूमत बनाने की कोशिश करते हैं और इमरान खान का हुक्म आ जाता है कि जितने मेरे मेंबर्स हैं जो पीटीआई के साथ खड़े हैं, जो इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हैं, वो इस वक्त कौमी असम्बलियों और सूबाई असम्बलियों से रिजाइन कर दें, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, एक बात तो पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए कि इस वक्त जिसने भी सियासी मैदान में इमरान खान के साथ बेवफाई की, उसने अपनी सियासत खत्म कर दी। हमने पंजाब के जो 20 लोटे थे, हमने उनका हशर देखा, हमने कौमी असम्बली के लोटों का हशर देखा। ये अब चीजें दीवार पर लिखी जा चुकी हैं। पाकिस्तानी अवाम का मिजाज बदल चुका है। अब जो भी अपनी पार्टी, सिर्फ इमरान खान की हद तक भी नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद ये जो दीगर सियासी जमातों के लोग हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे कि अगर वो अपनी अपनी सियासी जमातों के साथ भी बेवफाई करेंगे तो फिर अवाम उनको भी उसी नजर से देखेगी जैसे पीटीआई के लोटों को देखती है। तो ये एक मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम के मिजाज में एक बहुत बड़ी तब्दीली जो हम गुज़श्ता तकरीबन 3-4 सालों में देख रहे थे, बल्कि 2018 के जो सेनेट इलेक्शन हुए थे उस वक्त से हम ये चीजें देख रहे हैं, जब केपी में पीटीआई के तकरीबन कोई 20-25 के करीब एमपीएज ने उस वक्त अपना वोट बेचा था और उनकी वीडियो सामने आई थी। तो ये अब ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। और अब जो भी आजाद उम्मीदवार जिसने अभी हालिया इंतखाबात में पीटीआई के वोट बैंक से जो है वो कामयाब हुआ है, और अब अगर वो बेवफाई करता है तो फिर ये एक इलेक्शन तो उसने जीत लिया, और ये असम्बली जो इस वक्त अब बनेगी, जब ये तमाम उम्मीदवार कौमी असम्बली का अगर हिस्सा बनते हैं तो फिर ये असम्बली की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये कितने महीने चलेगी, 3 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, कितना अरसा चलती है। मुझे जो एक चीज समझ आती है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में वो ये बात करती रही हैं कि घड़ी को वापस 2017 पर लेकर जाओ। तो अगर घड़ी वापस 2017 पर जाती है, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं, तो नवाज शरीफ साहब को 28 जुलाई 2017 को नाअहल किया गया था। और 28 जुलाई 2017 से आप फरवरी गालिबन 25 या 26 फरवरी शायद आखिरी तारीख थी जब मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसकी मुद्दत पूरी हुई थी, और उसके बाद 2018 या ये वाली बोल अभी पीडीएम वाली? नहीं, 31 मई 2018 बिल्कुल। शायद गानवाली साहब वाली। जी, अब वो देखें कि 31 मई और 28 जुलाई ये टाइम बनता है तकरीबन 10 महीने और 3 दिन, और 10 महीने 3 दिन मेरे ख्याल में शायद अगर ये हुकूमत पीडीएम की बन भी जाती है, तो मेरी अपनी जो राय है वो शायद ये है कि अगर मरियम नवाज साहिबा के उस मुतालबे को भी हम सामने रखें तो शायद नवाज शरीफ या पीडीएम 2.0 की जो हुकूमत अब बनेगी मुमकिन तौर पे, उसकी मुद्दत फिर 10 महीने और 2 या 3 दिन ही होगी, और ये इसी साल के आखिर में ही फिर ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो इंटरनेशनल लेवल पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो इस हुकूमत के लिए, जिसने अभी वजूद में आना है, वो उसके लिए कोई अच्छा नहीं है। आज बरतानिया के सेक्रेटरी स्टेट पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। जी, पाकिस्तान के लिए तो सर किसी हालत में भी अच्छा नहीं है ना, कि ये जो सियासी माफिया है ये इकट्ठा होकर दोबारा इस मुल्क और कौम पर मुसल्लत हो जाए।
इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जो मुझे बताएं ना कि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो इस हुकूमत को वजूद में आते देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेशनल इदारे इस हुकूमत को के मैंडेट को तस्लीम करेंगे? क्या हम्म। जो दीगर ममालिक हैं दुनिया के, वो अमेरिका इस का जो रद्द अमल आया है, जो यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल आया है, जो यूके का रद्द अमल आया है, उसके बाद अब कल सुना बरतानिया कि पाकिस्तान में जो कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स आए हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो भी को बमशेल गिराने वाले हैं। मुझे बताएं कि आपने जो अंदाजा लगाया था इलेक्शंस का, जितनी सीटें आपने कही थी उतनी ही सीटें इमरान खान का जो आज वर्चुअल मैसेज आया उसमें इमरान खान ने भी 179 सीटें कही हैं कि पीटीआई इन पे जीत चुकी है। आपके नजर में ये इलेक्शन कैसा हुआ है और हुकूमत अगर बनती है तो किसकी बनेगी और कैसे बनेगी? देखिए, एक चीज तो बड़ी वाजे है, और वो ये चीज है कि जो जो अभी हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ हलकों में जो चीजें देखी हैं, जो अब तक डाटा हमारे सामने दस्तयाब है, इन इंतखाबात में भी शायद टर्नओवर इतना ज्यादा ना हो। मसलन टर्न कि आप आउट। कह जी टर्नआउट, सॉरी, टर्नआउट जो है वो 50 या 55% तक मेरे ख्याल में शायद होगा। लेकिन जो फर्क पड़ा है वो ये है कि अवाम ने पीडीएम और उनकी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको मुस्तरद किया है। ये चीज जो है ये समझने वाली है कि पीटीआई को तो वोट पड़ा ही पड़ा है ना। वो जो पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, और जिनको इतनी बड़ी तादाद में, लाखों में भी कई कई उम्मीदवार हैं जिनको 1.5 लाख, बल्कि आप जंग में देखें शेख वकास अकरम को 1,76,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो वाह। ये जो वोट पड़ा है, ये असल में इमरान खान को वोट पड़ा है। और अगर ये उसकी जो अवाम के निकलने की या टर्नआउट कम होने की भी एक वजह ये है कि हजारों लाखों की तादाद में शहरी उस वक्त भी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे जब पोलिंग का वक्त खत्म हुआ और उनको वोट नहीं डालने दिए गए। सही। और कुछ कुछ मुश्किलात जो है वो जब ये मोबाइल सर्विस बंद की गई तो उसकी वजह से सामने आई, और बहुत सारे लोगों का शायद उस तरीके से राब्ता नहीं हो सका कि वो एक दूसरे को बुलाते, एक दूसरे को कॉल करते। तो ये कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से शायद टर्नआउट के ऊपर असर पड़ा है। लेकिन जो लोग कामयाब हुए हैं वो इमरान खान के नाम पर कामयाब हुए हैं। और अब जो सिनेरियो बनता है कि बहुत सारे हलकों में, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि 189 या 180 सीटें बन रही हैं, और पीटीआई को शायद इस वक्त सेंचुरी उनकी हो जाएगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले तक 98 सीटें पीटीआई के उम्मीदवार जीत चुके थे। तो अगर ये 100 सीटें जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कम अज कम 80 सीटें कौमी असम्बली की पीटीआई की जो है वो, उनमें 2 नंबरी और धांधली करके वो तब्दील किए गए हैं उनके नताइज। तो ये 80 सीटें हैं, और 80 सीटें अगर ये टर्न होती हैं दोबारा, जब ये फॉर्म 45 अदालतों में या इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, वहां पर ये रिकाउंटिंग होती है और ये सारी चीजें दोबारा जो है वो सही साबित होती हैं पीटीआई के उम्मीदवारों की बातें, तो फिर ये आपकी 80 सीटें रिवर्स होनी है सर, ये जेहन में रखें। और ये सिर्फ कौमी असम्बली की हैं, सूबाई असम्बलियों की आप उसके अलग है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी सूबाई असम्बलियों पर भी, सीटों पर भी झाड़ू फिरा है। पंजाब जी। में सूबाई असम्बली के लिए भी पीटीआई 2/3 अक्सरियत से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई है। तो सही। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी रिवर्स होंगी। और देखना अब ये है कि अब अभी मेरी, आज भी हम दिन को ये बात कर रहे थे कि जो ऑब्जर्वर इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं, ये जो अमेरिका ने बयान दिया, ये जो बरतानिया ने बयान दिया, या यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो बयानात सामने आए हैं, वो बिला वजह नहीं आए। एक तो जो सफारत खाने हैं, हाई कमीशन है, वो बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट्स वापस भेजी। और दूसरी जानिब आप देखें कि गुज़श्ता रोज ही इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस जो इलेक्शन नताइज थे इनको उठाना शुरू कर दिया था। इवन के भारत के अंदर आप देखें बरखा दत्त और जो दीगर सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं, वो भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इमरान खान की जमात ने इन तमाम मसाइल, रुकावटों और सोबतों के बावजूद वो इतना भारी मैंडेट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तो ये जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर पाकिस्तान में है, ये भी अपनी जो इनपुट है वो यहाँ से उन्होंने अपने ममालिक को यकीनन भिजवाई होंगी। और जो अब तक की कुछ तफसीलात हम तक पहुंची हैं उनके मुताबिक
बहुत सारे लोगों के साथ इन यूरोपीय जो ऑब्जर्वर हैं, ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं, इन्होंने गुफ्तगू की, बातचीत की और उसमें इनकी भी राय यही बनती नजर आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान में जितने लोगों से बातें की हैं उनमें से इंतहाई भारी अक्सरियत इमरान खान के सपोर्टरों की निकली है। प्रो इमरान खान, प्रो पीटीआई वो लोग हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किलात बनने जा रही हैं पीडीएम हुकूमत के लिए कि अगर ये ग्रेस दिखा जाते, ये नवाज शरीफ साहब पिछली पहर वो सारी जिंदगी की जो इनकी सियासी कमाई थी, वैसे तो ये सारी जिंदगी लुटाते रहे हैं, अय्याशियां करते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होके इनकी वो इज्जत, वो साख तो पहले ही इतनी नहीं थी। वैसे लेकिन अब ये प्लानिंग नून लीग की कर कौन रहा है, आपका क्या अंदाजा है? पहले मियां नवाज शरीफ को बेवकूफ बना के बुलाना कि आपके लिए ग्राउंड तैयार है, सब कुछ रेडी है, फिर अखबारात में इश्तिहार छपवाना, अरबों रुपए लगाना कि यार आप वजीर आजम हैं, और उसके बाद वक्त से पहले ये स्पीच करवाना कि आप पीएम हैं, जाके स्पीच करें, लोग वाह वाह करेंगे, नारे लगाएंगे। ये प्लानिंग कर कौन रहा है? देखें, ये प्लानिंग हमें अगर इन इसका पैटर्न को समझे ना, तो वो तो फिर हमें सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की ही ऐसी जो हिकमत अमली या प्लानिंग है वो नजर आती है, क्योंकि इस तरह का माइंडसेट सिर्फ उन्हीं का है। और वो अक्सर तकरीरों में उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा कि वो अक्सर तकरीरों में ये कहती रही हैं कि वो ये नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाएंगी, वो घड़ी को वापस 2017 पर ले जाएंगी। तो ये जो सारी हिकमत अमली है, पॉलिसी है, ये सारी उन्हीं की तैयार की हुई मालूम होती है। लेकिन बात यह है कि आप जब बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा ज़हीन बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपसे गलतियां भी होती हैं, आपसे ब्लंडर भी होते हैं। और यही वो गलतियां, यही वो ब्लंडर थे जो मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान के लोकल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी जो है वो हमारे सामने आते रहे हैं। जैसे इन्होंने मंसूर अली खान को तोशाखाना से मुतल्लिक इंटरव्यू दिया, आदिल शाहजेब को इंटरव्यू दिया, जिसमें कि ये सर्वे का जिक्र करते हुए कहती हैं कि इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तीनों की मकबूलियत अगर इकट्ठी करके मिलाई जाए तो वो इमरान खान से ज़्यादा बनती है। तो ये इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। और इस आईक्यू लेवल के साथ अगर ये इस तरह की जो सियासी हिकमत अमली या सियासी मनसूबाबंदी करेंगे, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा सुकम भी होंगे। और वही सुकम इस वक्त नवाज शरीफ साहब को ले बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून को ले बैठे हैं। और इस वक्त सियासी तौर पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर उसी मकाम पर खड़ी है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी थी। तो अब कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, इमरान खान साहब बाहर होते, बल्ले का इंतखाबी निशान होता और ये इंतखाबात होते, तो फिर आपको नजर आता कि पंजाब के अंदर भी शायद मुस्लिम लीग नून सूबाई सतह पर भी 30 या 40 सीटें या मैक्सिमम 50 सीटें ही जीत पाती। लेकिन इन तमाम तर रुकावटों, इन तमाम तर मसाइल, इन तमाम तर रियासती जबर और क्रैकडाउन के बावजूद पीटीआई एक मजबूत और बहुत तगड़ी जमात बनकर उभरी है। पाकिस्तानी अवाम ने पीटीआई पर एतमाद किया है, इमरान खान पर एतमाद किया है, वोट दिया है। और 2/3 अक्सरियत, हम कहते थे कि अगर ये 3/4 ना भी हो तो 2/3 फिर भी हर सूरत पीटीआई हासिल कर लेगी। और उसमें भी अगर बल्ले का इंतखाबी निशान होता तो मेरे ख्याल में ये जो जीत का तनासुब है पीटीआई का, वो 70 से 80% के ही दरमियान होता। सही। लेकिन आप के तीर का निशान लोगों को याद होता है, बैलेट पेपर पे कहाँ तीर का निशान है फौरन ठप्पा लगा देते हैं। शेर का निशान उन्हें पता है कि बैलेट पेपर पे है तो हमने ठप्पा लगाना है। अब पीटीआई के हर उम्मीदवार का हर हल्के में अलग अलग इंतखाबी निशान था। और आप देखें कि सिर्फ इस्लामाबाद का जो हल्का NA48 है, उस पर 38 पूरे 38 उम्मीदवार थे जो इस इलेक्शन में NA48 में हिस्सा ले रहे थे। तो 38 इंतखाबी निशानों में से आपने जो है वो अली बुखारी का वो अली बुखारी। इंतखाबी ढूंढना था। फिर आपने वो इंतखाबी निशान ढूंढ के आपने उसके ऊपर जो है वो मोहर लगानी थी। तो ये बहुत मुश्किलात थी, जिसके बावजूद पीटीआई इतना भारी मैंडेट हासिल करने में कामयाब हुई। और मैंने अभी भी जब हम ये वीडियो कर रहे थे तो उससे थोड़ी देर पहले ही मैं सोशल मीडिया पर यही चीजें देख रहा था कि पीटीआई इमरान खान के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बयान के बाद मजीद इस बात पर उनका यकीन पुख्ता हो गया है कि हम 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जीत चुके हैं।
और हम पंजाब और मरकज में भी हुकूमत बनाएंगे। तो इसका सही। मतलब है कि इस तमाम तर धांधली, ये जो उनका मैंडेट था अवाम का, वो छीन लेने के बावजूद उनकी हिम्मत नहीं टूटी। और मेरे ख्याल में यही वो चीज है जो पीटीआई के जो कारकुन हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, या पीटीआई बतौर जमात उन्हें दीगर सियासी जमातों से वो मुख्तलिफ करती है कि पीटीआई वाले इतनी जल्दी हिम्मत नहीं छोड़ते। इमरान खान की वजह से मेरे ख्याल में। इमरान हिम्मत नहीं छोड़ते और वो लास्ट बाल तक लड़ने के जी जी कायल है। बिल्कुल। आखिर में मुझे मुख्तसरन बताइए, क्योंकि काफी दिनों बाद ये वीडियो हम इकट्ठे कर रहे हैं। इलेक्शंस आपने भी देखे, हमने भी, अभी रिजल्ट जो है वो अभी तक तो पूरे आए नहीं है, देख रहे हैं। किसकी सबसे ज्यादा जीतने की खुशी हुई है और किसकी सबसे ज्यादा हारने की खुशी हुई है? देखिए, हारने वाले तो जितने भी हैं पीटीआई के, मेरे ख्याल में वो बेचारे सारे ही काबिले अफसोस उनके लिए है। आप देखें कि शौकत बसरा भारी लीड जी। से जीत रहे हैं, मतलब कोई एक भी ऐसा हलका जहां पर लीड से नताइज ना तब्दील। जीत रहा हो, जिसको आप कहें कि भाई हार गया, वो लीड से ही जीत रहे थे ना सारे। जी 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 जी। देखिए, यास्मीन राशिद साहिबा, वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में वो अच्छी पोजीशन में थी, उनको जीता हुआ हरवाया गया। इलेक्शन, आलिया जी हमजा का जीता हुआ इलेक्शन है, अभी इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप देखें ना, ये जो रावलपिंडी में राजा बशारत साहब वाला हलका है, अब उसमें जी कौमी और सूबाई असम्बली के जो हलके हैं उनमें डाले गए वोटों में 61,149 वोटों का फर्क आ चुका है। यानी हम्म एमएनए की सीट पर 2 लाख और समथिंग वोट डाले गए, जबकि नीचे जो उसी हलके में 2 सूबाई असम्बलियां हैं उसमें 3 लाख से ज्यादा वोट डाले गए। तो आप सही। अंदाजा करें कि 61,61,000 से ज्यादा वोटों का एक हलके के अंदर ये गड़बड़ इन्होंने की है। तो वो पहले कहते थे ना कि जब हम छोटे होते थे तो उर्दू के मजमून लिखते थे, तो कहा जाता था कि यार आप ना वो जो बालिश्त होती है ना आपकी, ये आप इस हिसाब से वो लिखा करें, और जो हथेली। चेकिंग करते हैं ना, हाँ। वो भी फिर इसी तरह वो बालिश्त के साथ वो पैमाइश करते हैं कि हाँ जी कितने हो गए, तो उसके हिसाब से वो नंबर दे दिया करते थे। तो ये यहाँ पर इन्होंने नताइज बनाते वक्त भी इसी तरह के वो गलतियां की हैं। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के हल्के में दूसरी यार बार कितना आपने जवाब 47। करके, कितना अच्छा मेरा सवाल था जिसका इतना लंबा आपने जवाब कर दिया। मोहसन बता देते यार, इसका मुझे दुख हुआ है। जैसे मुझे जो कैंपेन सबसे अच्छी लगी थी वो थी शहजाद फारूक साहब की, ठीक है, मरियम नवाज के मुकाबले में। मुझे उनका बहुत दुख हुआ है। मैंने कैंपेन देखी है मोहतरमा उस्मान डायर साहबा की वालदा की, रेहाना इम्तियाज डार साहबा की। मुझे उनका बहुत दुख हुआ है। ईमान ताहिर साहबा जो अटक से हारी हैं, मेजर ताहिर सादक की बेटी हैं, उनने जिस मुश्किल से कैंपेन की, उनके हारने का बहुत दुख है। मैं किस किस का आपको बताऊं, मैंने तो इलाही पूरा की है कि इलाही की लोग एहलिया ऐसरा जान इलाही उन्होंने देखें जान पर उन्होंने। खेल के इलेक्शन लड़ना, वो लोगों ने किया था। उनसे उनका मैंडेट चोरी किया गया है, जो कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब ये कोर्ट्स में जाएंगे तो इनको वो मैंडेट वापस मिलेगा। लेकिन मैं आपको दिल की बात अपने बताऊं, हम्म। मुझे राना सनाउल्लाह के हारने की बहुत खुशी हुई है। मुझे हाँ जहांगीर ये के हारने की बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल ये बात से आपकी। बंदूक हारने की बहुत खुशी हुई है कि हमारे लोग इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। सही। चलें, इस वीडियो में तो फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।